राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधे श्याम सुंदर राधे जय राधे मदन मोहन राधे जय राधे गोविंद राधे जय राधे कुंज बिहारी राधे जय राधे रास बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव गण की जय। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सीता पद्मा राधा देवी दासी माता जी को और हमारे अजय पोदार प्रभु को बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन कराने के लिए, माता जी को कीर्तन करवाने के लिए और सब भक्तों को धन्यवाद देते कीर्तन में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय प्रभु आज ये कहाँ के थे विग्रह? ये अरवड़े बोलकर जगह है महाराष्ट्र में, श्री राधा गोपाल जी। प्रभु जी आज हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए, राम हनुमान जी भी थे, हनुमान जी भी थे, लेकिन दिखे नहीं हमें तो। नहीं, साइड में थे माता जी, साइड में थे माता जी। थे ना, कोई बात बैठे नहीं, हुए थे। प्रभु तो हमेशा दिखाते रहता, आप चिंता मत कीजिए, दोबारा दर्शन होंगे। हरि बोल। हे लता माता जी हरि बोल। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलम्
श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 16वें अध्याय में है। शीर्षक है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। इसमें हमने और उसके पहले हमने जो 15 अध्याय किए हैं उसको हम लोग दोहराते हैं। पहले जो 7 अध्याय हैं उसमें हमने देखा है, उसमें क्या स्वयंभू मनु की पुत्रियों से संबंधित सारी लीलाएं हैं। प्रथम अध्याय में है स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंशजों का वर्णन, ठीक है, आकुति प्रसूति अदेवती माता की पुत्री। दूसरे अध्याय में जो सती है, सती कौन है? प्रसूति की 16 जो पुत्री है उसमें से सबसे छोटी पुत्री है। प्रसूति का ब्याह किससे हुआ? दक्ष से हुआ है और दक्ष की सबसे छोटी पुत्री हुई सती। तो दूसरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार दक्ष भगवान शिव का अपमान करते हैं। शीर्षक है शिव दक्ष द्वारा शिव को शाप। तीसरे अध्याय में माता सती और भगवान शिव का संवाद है। संवाद में क्या हमने देखा कि जब दक्ष एक दूसरा बृहस्पति शव यज्ञ करने जा रहे हैं, उसमें सती माता और शिव को आमंत्रित नहीं किया जाता, लेकिन सती माता जाना चाहती है, लेकिन भगवान शिव मना करते हैं। चौथे अध्याय में किसने मना करते हैं? सबको मालूम है, क्योंकि ईर्ष्या के भाव से उसकी कलुषित चेतना थी और जहां कलुषित चेतना होती है उस तरह के लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए। चौथे अध्याय में है माता सती द्वारा देह त्याग, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार माता सती यज्ञशाला में जाती है, अपने पिता जो यज्ञ का अनुष्ठान किया था, और वहां पर किस प्रकार भगवान शिव के गुणों को ग्लोरीफाई करती है। और दक्ष अपने पिता को कहती है कि तुम्हारी कलुषित चेतना के कारण तुमने अपनी ज्ञान को खो दिया, तुम क्या है पशु वृत्ति में हो, और उसके कारण तुम क्या कर रहे हो? एक परम वैष्णव का अपराध कर रहे हो। और दूसरा चीज कह रहे हैं कि तुम खुद की चेतना में जो इतनी कलुषित चेतना है उसमें तुम खुद नहीं मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो एक चीज और बताती है, परम वैष्णव के चरणों में कभी अपराध नहीं होना चाहिए। हमने अलग अलग पढ़ा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को क्या करना चाहिए और किस प्रकार सती माता सती अंत में अपना देह त्याग कर देती है। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान शिव अपने अनुयायी वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और दक्ष का धड़ काट कर करके वो असुर वीरभद्र क्या करता है? यज्ञ में आहुति के रूप में डाल देता है। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार शीर्षक है
कि भगवान ब्रह्मा जी द्वारा या देवताओं जी द्वारा शिव को मनाना, कि उसमें शिव जी ब्रह्मा जी बताते हैं वैष्णव को चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए, कोई काम सफल नहीं होता है, और जिस वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ उससे जाके क्षमा मांगनी चाहिए। और स्वयं ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान शिव के पास में, उसके कैलाश धाम का बहुत सुंदर वर्णन है। और किस समय उस समय भगवान शिव की क्या पोजीशन है कि वो ऐसा नहीं है कि वो चिंता कर रहे थे, उदास थे कि मेरी पत्नी सती ने देह त्याग दिया, नहीं, वो क्या है, मान अपमान भौतिक चेतना से, भौतिक शरीर के से एकदम ऊपर है। और क्या कर रहे थे वो, सनक कुमार, नारद मुनि और कुबेर के संग भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहां पर ब्रह्मा जी हमें शिक्षा देते हैं शिव जी के माध्यम से कि पहला तो है कि किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि यज्ञ बहुत जरूरी है, यज्ञ को संपन्न करना बहुत जरूरी है। और अभी भी हम पृथ्वी महाराज की जो लीला में देख रहे हैं कि वो बताया है, वो यज्ञ करते थे। यज्ञ मनुष्य को सात्विक सतोगुणी लेवल पे लाने के लिए, सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न करना, कि उसमें शिव जी ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार यज्ञशाला में जाते हैं और दक्ष को पहले अभय माने धड़ देते हैं, उसको बकरी का धड़ दे करके उसे जीवन दान देते हैं। और किस प्रकार यज्ञ संपन्न किया जाता है और किस प्रकार अंत में भगवान विष्णु स्वयं आकर के दक्ष को कहते हैं कि तुम्हें शिव और ब्रह्मा को मुझसे अभिन्न है, उसमें अलग नहीं समझना चाहिए। नंबर 1, ये सारे जो जीव हैं ब्रह्मा चीटी से लेकर ब्रह्मा तक मेरे अंश है, मेरी शक्ति है, और सब स्त्री है, और मैं ही एकमात्र पुरुष और शक्तिमान हूँ। यहाँ पर खत्म होता है ब्रह्मा से शंभु मनु की पुत्री। अब 8वें अध्याय से हम लोग शुरू करते हैं शंभु मनु के पुत्र उत्तानपाद, और उसके बाद में आएगा प्रीवत। 2 पुत्र है उत्तानपाद के बारे में। और उसमें 8वें अध्याय में शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। बहुत ही सुंदर लीला है जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज पढ़ा। सबसे पहले अधर्म के बारे में पढ़ा, बहुत सुंदर है। अधर्म ने मूसा से अपनी बहन से ब्याह करने का उसका क्या दुष्परिणाम होता है। और उसके बाद में उत्तानपाद राजा होते हुए भी अपने कर्तव्य को नहीं दे पाते, किस प्रकार है, किस प्रकार सुनीति माता उन्हें दिव्य ज्ञान देती है, और किस प्रकार माता के आदेश से ध्रुव महाराज घर छोड़ के जाते हैं। भगवान की कृपा से उनके भगवान की प्रतिनिधि नारद उनसे मिलते हैं, और नारद गुरु का आदेश पालन करके किस प्रकार वो भगवान की भक्ति करते हैं। मधुबन में जाकर गंगा नदी के तट पे 6 महीने भगवान की भक्ति कर करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। 90वें अध्याय में है ध्रुव महाराज का घर लौटना, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान आते हैं ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर करके, और कैसे ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं भगवान की कृपा से। हम यदि भगवान को भी ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं, इच्छा यदि व्यक्त करेंगे, तो भगवान स्वयं हमें बुद्धि प्रदान करेंगे। तेषाम सत्युक्तानाम भजताम प्रीति ददामि बुद्धि योगम। ये बहुत याद रखिए। कभी हम सोचते हैं कि मैं इतना ग्लोरीफाई कर पा रहा हूँ, मेरी इतनी अच्छी मेमोरी है, इतना अच्छा से मैं व्यक्त कर रहा हूँ। याद रखेंगे बिना, ये सब भगवान की कृपा है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। और भगवान कहते हैं ध्रुव महाराज को, तुम्हारी जो महत्वाकांक्षी हो, तुम 36,000 वर्ष तक ध्रुवलोक में तुम राज्य करोगे, उसके बाद मेरे धाम को आओगे। ध्रुव महाराज पश्चाताप करता है क्या कि पहला चीज तो उसने भौतिक चीजें मांगी, और दूसरा गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। ये हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस प्रकार वापस घर आते हैं, और अंत में हमने पढ़ा कि जब ध्रुव महाराज राज्य सिंहासन संभालने के योग्य हो जाते हैं, तो उत्तानपाद घर छोड़ करके चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं। उनका विवाह होता है, 2 पत्नियां हैं, भ्रमी और ईला। 4 संतानें होती हैं, 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री। और उसमें हमने पढ़ा कि इस प्रकार ध्रुव महाराज
अपने भाई चचेरे भाई उत्तम से बदला लेने के लिए यक्षों की राज्य अलकापुरी में जाते हैं और यक्षों को मारना शुरू करते हैं। यक्षों की मायावी शक्ति से जब भ्रमित हो जाते हैं तो किस प्रकार मुनि आकर करके उन्हें एडवाइस देते हैं, मदद करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। युद्ध बंद करने के लिए स्वयंभू मनु की सलाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ा, हम भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति करते करते भी क्या है, कभी हम भी माया द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। ध्रुव महाराज है, उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि एक राजा का कर्तव्य होता है अगर किसी भी प्रजा के प्रति अन्याय होता, उत्तम के प्रति अन्याय हुआ, वो गए यक्षों को पनिशमेंट दिया, ये तक तो ठीक है, लेकिन अति, लेकिन जब क्रोधवश में आकर के अपनी इंद्रियों के बस में होकर यदि हम कोई कार्य करते हैं वो गलत है। तो जब वो मारना शुरू करते हैं, जब उनको मुनि कहते हैं कि आप नारायण वाण का प्रयोग करो, यक्ष को मारना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं कि कितना उन्हें कितने लोगों को मारना चाहिए, किस तरह पनिशमेंट देना चाहिए। तुरंत भगवान, ये सब देखिए भगवान की कृपा है, तुरंत भगवान उसके पितामह ग्रैंडफादर को भेज देते हैं स्वयंभू मनु को। स्वयंभू मुनि आके एक ही बात कहते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, निर्दोष लोगों का वध नहीं करना चाहिए, धर्म और अधर्म क्या है उसके तुम्हें जानना है। क्रोध की अग्नि है, हमारी कलुषित चेतना को कलुषित कर देती है और उसके लिए एकमात्र, उस कलुषित चेतना को ठीक करने के लिए एकमात्र उपाय भगवान के नाम गुणों का संकीर्तन स्मरण करना, और ये रामबाण दवा हरि घोर। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के पास वापस जाना, ध्रुव महाराज युद्ध बंद कर देते हैं, स्वयंभू मनु चले जाते हैं और कौन आता है, कुबेर आते हैं। कुबेर क्या है, यक्षों के वो है, क्या है, मालिक है, सेनापति है, जो भी कह सकते। तुरंत यक्ष उनको कुबेर ग्लोरीफाई करते ध्रुव महाराज को कि तुमने अपने गुरु पितामह का आदेश का पालन किया है, नंबर 1, और जो कुछ भी हुआ है ये भगवान की ही इच्छा से हुआ है। यक्षों को तुम्हारे द्वारा मारना और यक्षों द्वारा तुम्हारे भाई को मारना। तुम वर मांगो, एक ही वर मांगते हैं कि मुझे भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे। और तथास्तु कह के चले जाते हैं। ध्रुव महाराज अपने राजमहल में वापस आ जाते हैं और भगवान ने जो आदेश दिए थे तुम यज्ञ करोगे, और जो धर्म अर्थ काम के जो नियम, एक राजा का नियम होता है, एक राजर्षि का जो नियम होता है, उसको पालन करते हैं। भक्ति करते करते उनमें विरक्ति आ जाती है, बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं और बद्रिकाश्रम में जाकर करके भक्ति कर करके अपने भौतिक शरीर से ऊपर चले जाते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, वो सब एग्जाम्पल, या नारियल का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। शुरू में वो अपनी परत से चिपका रहता है, लेकिन धीरे 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 उससे अलग हो जाता है। उसी प्रकार हमें आसक्ति रहती है भौतिक शरीर, भौतिक संबंधों, भौतिक चीजों, उपाधियों से। वो धीरे धीरे भक्ति करते करते वो डिटैच हो जाता है और उसके बाद में वो स्वरूप सिद्ध अवस्था में आ जाते हैं। भगवान के दूत आते हैं, विष्णु दूत आते हैं और किस प्रकार ध्रुव महाराज को अपने भगवान के धाम ले जाते हैं। और धाम में जाने के पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी। क्या शिक्षा है, जो हमें भक्ति में लेके आता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। माता सुनीति को याद किया, कब, 36,000 साल बाद याद किया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमें भक्ति में लेके आता है उसका बहुत सम्मान, क्यों, गुरु है हमारा। एक रिलेशन अलग चीज है, गुरु है, गुरु के रूप में सुनीति ने ध्रुव महाराज को ज्ञान दिया था। दूसरा क्या है, समर्पण भाव, सही सुनता, इतनी सही सुनता है कि गोलोक धाम जा रहे हैं, बद्रिकाश्रम के मुनि वहां खड़े हैं, लेकिन उनसे बोलते कि मुझ पर कृपा कीजिए कि जिससे कि मैं भक्ति करते रहूं। तो 2 एक शिक्षा क्या है, धाम में जाके भी भगवान की भक्ति कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि गोलोक धाम चले गए सब काम खत्म, नहीं, भक्ति करना है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। हरि बोल, हरे कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। और उसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा कि धाम कि जो भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं का
बारे में सुनता स्मरण करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसकी कलुषित चेतना सुधर जाती है। किसके मुख से सुनना चाहिए? भगवान के भक्तों के मुख से। और क्या प्राप्त होता है? अमृत तो प्राप्त होता है। बार बार याद करता है भगवान का धाम, भगवान की भक्ति और दिव्य आनंद। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज जी के वंशजों का वर्णन, कि जिसमें हमने पढ़ा कि उत्कल को ध्रुव महाराज जब भगवान के धाम चले जाते हैं, उनको राज सिंहासन पर बैठने के लिए बोला जाता है, वो मना कर देते हैं। तब उसके बाद में वत्सर है, जो छोटा भाई है उत्कल का और ध्रुव महाराज का छोटा पुत्र है, वो सिंहासन पर बैठता है। उनके वंशजों का हमने वर्णन पढ़ा और अंत में हमने पढ़ा किस प्रकार महाराज अंग उसी ध्रुव महाराज की परंपरा में वंशज में आते हैं, और अंग के वंग और उसके बाद में बेन के बारे में पढ़ा। अंग में हमने पढ़ा कि अंग यज्ञ करते हैं, लेकिन देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, सॉरी देवता नहीं आते हैं, जो भी यहाँ प्रसन्न नहीं होते हैं, नहीं आते हैं, चिंतित होते हैं। पुरोहित कहते हैं कि तुम्हें पुत्र की, तुम्हारे पास पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ के माध्यम से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम है बेन। और सुंदर बताया गया है बेन। प्रभु जी थोड़ा साउंड कम हो रहा है। अच्छा माता जी, मैं थोड़ा और जोर से बोलता हूँ। बेन, बेन पुत्र होता है अंग को। शुरू में तो बहुत खुशी होती है, पुत्र हुआ, लेकिन जब देखता है कि इतना कठोर हृदय किस तरह पशुओं को मार रहा है, कैसे मित्र को मार रहा है, दुखी हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ी शिक्षा अंग महाराज इस अध्याय में अंत में देते हैं। पहले तो कहते हैं पुत्र न होना ही अच्छा है, जो भी भगवान दे, देखिए पुत्र पुत्री नहीं, योग्य संतान होनी चाहिए, कृष्णमय होनी चाहिए। और कहते हैं फिर अंत में कहते हैं, अरे अगर यदि कुपुत्र होता है, वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली है जिसके कुपुत्र होता है। क्या उसमें बोलते हैं आसक्ति करती है, और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति करती है। ये कह करके वो घर छोड़ के जंगल चले जाते हैं। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा, जिसमें हमने देखा जब अंग महाराज चले जाते हैं, राजा का होना बहुत जरूरी है, तब ऋषि मुनि मिल करके बेन को राजा बनाते हैं। लेकिन आते ही वो सारे धार्मिक स्थानों को बंद कर देता है, सारे गलत कार्य करना शुरू कर देता है। ऋषि क्रोधित हो जाते, कहते हमने तो सांप को दूध पिला दिया। समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उल्टे वो उन्हें ज्ञान देना शुरू करता है, यानी राजा ही सब कुछ होता है, राजा के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और अपनी हुंकार से उसको मार देते हैं। लेकिन राजा का होना बहुत जरूरी होता है। वो क्या करते हैं कि बेन, जिसके शरीर को उसकी माता सुनीता ने प्रिजर्व करके रखा था, उसकी जांघों का मंथन करते हैं। निषाद होता है। वो निषाद क्या है? जिसने सारे जितने भी बेन के शरीर में अवगुण थे, कलुषित चीजें, उसको वो खत्म कर देता, निषाद ज्ञान कर देता। और निषाद जाति हमने बड़ा बहुत प्रभुपाद ने बताया बड़ी पापी होती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक, हरि बोल। इसके बाद में ऋषियों ने बेन के बाहुओं को का मंथन करते हैं और उनसे एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु और अर्ची। बहुत सुंदर है। और किस प्रकार जैसे ही पृथु महाराज का प्रकट होता है, अर्ची के संग रहते हैं, उनको राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। सारे लोगों के, स्वर्ग के सभी लोग आ जाते हैं और उनको ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हमको इतनी इंपॉर्टेंट शिक्षा मिली है। पृथु महाराज कहते हैं, अभी तो मैं प्रकट हुआ हूँ और अभी तक मैंने अपने गुणों को उजागर ही नहीं किया, ऐसे कार्य नहीं किए हैं, और आप मेरे को बच्चों की तरह बहला रहे हैं। नहीं, मैं उसके योग्य नहीं। तो इस पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जानना है किसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, किसका नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं जयंती तो उनकी बनानी चाहिए भक्तों की, ये सब नेताओं फेताओं की नहीं। भगवान के भक्तों की जयंती फेस्टिवल बनानी चाहिए। और जो कहते जिसके योग्य नहीं है और अपने जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, इन लोगों की प्रवृत्ति क्या है? स्वयं को भगवान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रभुपाद जी शिक्षा देते हैं।
और उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 16वें अध्याय में बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। और इसमें क्या बताया था, सुत, मगध और ये जो बंदी जन है, ये एक्चुअली में क्या है, प्रोफेशनल्स गायक है? तो वो पृथु महाराज के बोलने के बाद भी उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तब प्रभु पृथु महाराज ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं? पहले तो क्योंकि वो एक वर्ड बोलते हैं, बहुत सुंदर बात बोलते हैं। ये देखिए बहुत सूक्ष्म बात है। वो कहते हैं कि मैं आपका, हे पृथु महाराज, हम जो आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ये ऋषियों प्रामाणिक गुरु के आदर्शों के अनुसार आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब गुरु कहते हैं किसका, तो हमें किसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, कौन भगवान है, कौन भगवान का परम भक्त है, हम अपनी बुद्धि से उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। तुरंत गुरु से पूछना चाहिए। शास्त्रों का साधु गुरु और शास्त्र, साधु गुरु एंड शास्त्र के रेफरेंस से हमें जानना चाहिए कि किसका ग्लोरिफिकेशन करना है और किसका ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर है, पहले 2 श्लोक में बोलते हैं। और फिर तीसरे श्लोक से हमने कल पढ़ा कि पृथु महाराज के गुणों का वर्णन। बंदीजन कहते हैं, यदि भी हम आपका ठीक से गुणगान करने के में असमर्थ हैं, फिर भी हमें आपकी महिमा के गायन में क्या मिल रहा है, दिव्य आनंद मिल रहा है। देखिए इसको तो एक क्षण हम डिस्कस करेंगे। एक ये नोट करके आप रख लीजिए, 100% अगर आप चाटुकारिता हम किसी की करते हैं और जो आदमी योग्य नहीं है उसका ग्लोरिफिकेशन करता है, तो आपको खुद में बहुत आनंद नहीं आएगा। आपकी अंदर से आत्मा बोलेगी मैं झूठी इसकी चाटुकारिता कर। लेकिन जो भगवान के परम भक्त है और भगवान का जब हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। और यही बात बंदीजन बोल रहे हैं कि देखिए हम गलत आदमी का ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमें दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है कि हम आपकी महिमा का गुणगान करने में योग्य नहीं है। माने हमारे में वो इतनी कैपेसिटी, योग्यता नहीं है, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन कि हम लायक नहीं। हाँ, कर सकते हैं अगर भगवान की कृपा हो। जितनी भगवान की कृपा मिलेगी, और भगवान की कृपा उतनी ज्यादा मिलेगी जितनी हमारी भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करने में रियल में हृदय में श्रद्धा है। तो भगवान अपने आप हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, ग्लोरिफिकेशन करेंगे, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया। ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट किया। और फिर कहते हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं, रिपीट करते हैं, यहाँ पर हम शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें इसी तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हरि बोल। भगवान की भक्ति ही रामबाण है। हरि नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम गुण राम का श्रवण कीर्तन स्मरण। फिर उसके बाद में बंदी जन बताते हैं, क्या क्या बताते हैं। ध्रुव महाराज के पृथु महाराज के बारे में हमने पढ़ा। जस्ट उसको 2 मिनट में रिपीट करते हैं जो लास्ट में हमने पढ़ा। यह राजा धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होगा और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। और क्या धर्म है? परम धर्म राजर्षि सदैव उन्हें वर्णाश्रम। देखिए याद रखेंगे, 2 भी है जीवन में, 2 चीज है। एक राजर्षि का काम वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, और किस्त को केंद्र में रख करके सदैव भगवान की भक्ति करना। यही राजर्षि का काम है, और यही हम लोगों का भी कार्य है। एकदम ये दिव्य ज्ञान है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, भगवान को केंद्र में रख कर भगवान की भक्ति करना, सारे कार्य भगवान को केंद्र में रख के ही कार्य करना। अधर्मी तथा नास्तिक के लिए यह महान दंडदाता भी होगा। यह राजा प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करके स्वर्ग लोक को धारण करेगा। यज्ञों को संपन्न करवाना बहुत जरूरी है। यह यथा समय यह उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेगा। यह सूर्य देव के समान हर एक को समान रूप से अपनी कृपा विकसित करेगा। जैसे सूर्य समान रोशनी है, ये नहीं देखता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन सूर्य है, कोई है, सबको सूर्य भगवान रोशनी प्रदान करते हैं। उसी प्रकार यह राजा सब पर समान कृपा विकसित करेगा। यह राजा नागरिकों से जो कर वसूल करेगा, आवश्यकता आने पर वह कर को उनकी आवश्यकता के लिए वापस खर्च कर देगा।
जगत के रक्षक के रूप में या पृथ्वी की भांति सहिष्णु होगा। पृथ्वी की भांति सहिष्णु सबको याद है ना कि पृथ्वी पर देखिए सूर्य असुर उस पर पांव रखते हैं, इतना कष्ट होता है पृथ्वी मां, लेकिन कभी भी उठ तक नहीं करती है पृथ्वी। हरि वो राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा, उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। उसका कोष धन सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी गाड़ी कमाई गुप्त रीति से रखनी चाहिए और समय आने पर उसका सदुपयोग करना चाहिए। यह राजा सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उसके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसमें तेज रहेगा, वो शक्ति रहेगी कि शत्रु से दूर रहेंगे। यह राजा धर्म निष्ठा के मार्ग पर सदैव रहेगा, अतः अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, सब भाव रखेगा। राजा पृथ्वी का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर होगा। यह ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाला तथा शरणागतों को आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह राजा, लास्ट में हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आदान अर्थात अर्धांगिनी मानेगा। तो ये गुण हमने पढ़े और आगे तो महाराज के गुणों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान तत राम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजबधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 16 श्लोक नंबर 18 प्रभु। हाँ प्रभु जी 18। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देही नामात्म वत प्रेष्ठ श्रूहिदाम नंदिवर्धन मुक्त संग प्रसंगोयम दंडपाणि साधु। यह राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाला होगा। यह मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से मुक्त पुरुषों से, और समस्त अपवित्र पुरुषों को कठोर दंड देने वाला होगा। हरि बोल। देही नाम सब करता है वे जो देह से युक्त है। जीवात्मा विभिन्न योनियों में देह धारण करती है, जिनसे संख्या 84 लाख है। राजा इन समस्त योनियों को आत्मवत मानता था। हरि बोल। किंतु इस युग में तथाकथित राजा तथा अध्यक्ष अन्य जीवात्मा को आत्मतुल्य नहीं मानते हैं। उनमें से अधिकांश मांसाहारी होते हैं और भले ही वे मांसाहारी न हो और अपने को धार्मिक तथा पवित्र बताते हो, किंतु तो भी वे अपने राज्य में गोवध की अनुमति देते हैं। ऐसे पापी अध्यक्ष कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकते। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द मुक्त संग प्रसंग है, जो यह सूचित करता है कि राजा सिर्फ मुक्त पुरुषों की संगति करता था। आचार्यों की, परम भक्तों की, परम वैष्णवों की, परम भागवतों की संगति करता था। ये देखिए, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं? भक्तों का संग बहुत जरूरी है, मुक्त पुरुषों का। ये एक एक शिक्षा है हम लोगों को। अयम तो साक्षात भगवान श्री अधीश कुटस्थ आत्मा कलया अवतीर्ण यस्मिन् अविद्या रचितम निरर्थकम नानात्वम अपि प्रतीतम। यह राजा तीनों लोकों का स्वामी है और सीधे भगवान ने इसे शक्ति प्रदान की है। यह अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर का शक्तिवेश अवतार है। मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण देखिए, खुद भी वो मुक्त आत्मा है, लेकिन मुक्त आत्माओं का भी संग करते हैं। तो भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है।
खुद मुक्त आत्मा है तथा परम विद्वान होने के कारण यह समस्त भौतिक विधि विद्वत्ता को अर्थहीन मानता है, क्योंकि इसका मूलाधार अविद्या है। बहुत सुंदर। अविद्या किसको है? हमको सबको मालूम है। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति, भौतिक उपादों के प्रति आसक्ति और भगवान के प्रति अनासक्ति, ये अविद्या है। इन स्तुतियों के गायक पृथु महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इन गुणों का सारांश साक्षात भगवान इन दो शब्दों में निहित है। इससे सूचित हो कि महाराज पितु साक्षात श्री भगवान है। हरि बोल। अतः उनमें अनंत गुण है, किंतु श्री भगवान के अवतार होने के कारण वे इन गुणों में उनकी क्षमता नहीं कर सकते। श्री भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है और राजा पृथु में भी इतनी शक्ति है कि वह भगवान के 6 ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर सकते थे। हरि बोल। कुतस्थ शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ बिना परिवर्तन के। जीवात्मा 2 प्रकार की है, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। हम लोग कौन है? नित्य बद्ध है। नित्य मुक्त कभी नहीं भूलता कि वह भगवान का नित्य दास है, जो अपने पद को नहीं भूलता और यह जानता रहता है कि वह परमेश्वर का विभांश है। वह नित्य मुक्त है। वो हमेशा कौन सी अवस्था में रहता है? नोट कर लेंगे, वसुदेव अवस्था में रहता है। वसुदेव अवस्था माने 3 गुणों से ऊपर रहते हैं। ऐसा नित्य मुक्त जीवात्मा परमात्मा का अंश रूप होता है, जैसा कि वेदों में कहा गया नित्यो नित्यानाम। इस प्रकार नित्य मुक्त जीवात्मा जानता है कि वह परम नित्य परमेश्वर का विस्तार है। ऐसे पद में स्थित होकर वह भौतिक जगत को भिन्न दृष्टि से देखता है। नित्य बद्ध जीवात्मा भौतिक विविधता को एक दूसरे से भिन्न देखता है। हमें स्मरण रखना चाहिए, बद्ध जी का सिर वस्त्र के समान। हरि बोल। मनुष्य चाहे तो विविध वस्त्र धारण कर सकता है, किंतु जो यथार्थ ज्ञानी है वह वस्त्रों पर ध्यान नहीं देता, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। माने बद्ध जीव जो होता है उसका भौतिक शरीर जैसे होता है वो अलग अलग करता है। इसका ये शरीर है, ये कुत्ते का शरीर है, ये बिल्ली का शरीर है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरह की उसकी दृष्टि होती है। लेकिन जो मुक्त पुरुष होता है, जो कि हमने पढ़ा था कैंटो 11 में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो उत्तम भक्ति जिसको बोलते हैं, उसकी दृष्टि कैसी होती है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सूनी च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते तथा चंडाल में समदर्शी होते हैं। ये चीज सबको क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माने भक्ति में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच जाता है, वो बाहर शरीर के बाहरी आवरण को नहीं देखता है। मनुष्य के जीव के, नॉट ओनली मनुष्य, जीव, चाहे वो चींटी हो चाहे ब्रह्मा जी तक हो, सबके अंदर में स्थित परमात्मा और आत्मा को वो देखता। आत्मा को देखता, क्या दिखता? अरे ये भगवान का अंश है। उसकी चेतना किसी की आच्छादित हो सकती है, संकुचित हो सकती है, मुखलित हो सकती है, उसको नहीं। वो ये जानता है कि सभी भगवान के अंश है। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जीवात्मा को बाहर से ढकने वाले वस्तुओं को न देखकर नाना प्रकार के वस्तुओं के भीतर की शुद्ध आत्मा को देखता। हरि बोल। और ये अच्छी तरह जानता है कि नाना प्रकार के वस्त्र अविद्याजन, अविद्या रचितम, 27 अवतार अविद्या जन्य है। 27 अवतार होने के पृथु महाराज ने अपनी आत्म स्थिति नहीं बदली। हरि बोल। अतः उनके द्वारा भौतिक जगत को सत्य मानने का कोई प्रश्न नहीं होता। हरि बोल। अयं भुवो मंडल मोदयाद्रे गोप्ते कबीरो नर देवनाथ आस्ताय जैतम रतमात चाप पर्यस्यते दक्षिण तो यथार्क। यह राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होगा, जिससे उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। यह अपने हाथ में धनुष धारण करके विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। इस श्लोक में यथार्क सबसे सूचित होता है कि सूर्य स्थिर नहीं है, वरन अपनी उस कक्षा पर भ्रमण करता है जिसे भगवान ने नियत कर रखा है। हरि बोल। सूर्य भी भगवान के आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में ही घूमता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता से भागवत के अन्य अंशों में होती है। भागवत के 5वें स्कंद में कहा गया है कि सूर्य अपनी कक्षा पर 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता का कथन है, यस्या गया ब्रह्मति समवृत्त काल चक्र है। सूर्य अपनी कक्षा में श्री भगवान के आदेशानुसार घूमता है। इसको प्लीज थोड़ा अंडरलाइन कर दें। निष्कर्ष यह निकला कि सूर्य स्थिर नहीं है। जहां तक पृथु महाराज का प्रश्न है, या यह सूचित होता है
उनकी शासन शक्ति संसार भर में फैलेगी। हिमालय पर्वत को उदयाचल या उदयाद्री कहा जाता है, क्योंकि यही सूर्य सर्वप्रथम दिखता है। यहाँ यह कहा गया कि पृथ्वी पर पृथु महाराज का शासन हिमालय पर्वत को भी लांग करके समुद्रों तक फैला हुआ, आर्कटिक तक, अभी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है ना। अन्य शब्दों में उसका राज्य समस्त लोक में है। इस श्लोक का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द नरदेव है। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णित है, योग्य राजा, चाहे वह राजा पृथु हो या अन्य कोई, जो राज्य पर आदर्श राजा की भांति शासन करता है, उसे मनुष्य रूप में ईश्वर समझना चाहिए। हरि बोल। क्योंकि वह भगवान का राजा, भगवान का प्रतिनिधि होता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार राजा को श्री भगवान के समान सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वह नारायण का प्रतिनिधि होता है, जो नागरिकों की रक्षा भी करता है, इसलिए उसे नाथ भी कहा जाता है। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह को नरदेव के समान सम्मान देते हैं। यद्यपि नवाब एक मुसलमान था, तो राजा या राज्य प्रधान को राज्य पर शासन करने में इतना दक्ष होना चाहिए कि नागरिक उसे मानव रूप में ईश्वर की भांति पूजे, क्योंकि वो भगवान के आदेश के अनुसार ही राज्य को चलाता है, नंबर 1। और वही 2 चीज हमने बताया। दूसरा, प्रजा को हमेशा कृष्ण भावना भावित रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सरकार या राज्य के अध्यक्ष की यही सिद्ध अवस्था है, और यही सरकार का प्रतिनिधि का, राज्य के प्रतिनिधि का मूल कर्तव्य है। अस्मे नृपाला किल तत् तत् बलि भरिष्यन्ति सलोकपाला मनस्यन्त एषां स्त्री आदिराजं चक्रायुधं तत् यश उद्धरन्त्य। जब ये राजा सारे संसार में भ्रमण करेगा, तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इसे सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। हरि बोल। उनकी स्त्रियां भी उसे आदि राजा मानेगी, जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करता है, और उसके गुणगान करेगी, क्योंकि वह श्री भगवान के समान ख्याति वाला होगा। जहां तक ख्याति का प्रश्न है, राजा पृथु पहले से श्री भगवान के अवतार रूप में ज्ञात थे। आदि राजन शब्द का अर्थ है पहला राजा। पहले राजा तो नारायण या विष्णु, भगवान विष्णु है। लोग नहीं जानते कि पहला राजा या नारायण समस्त जीवात्माओं के रक्षक है। जैसा कि वेदों में पुष्टि की है, एको भव नाम्यो विदधाति कामः। वास्तव में श्री भगवान समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं। राजा या नरदेव, नरों का देव, उनका प्रतिनिधि है। अतः राजा का कर्तव्य है कि वह जीवात्मा के पालन हेतु संपत्ति के वितरण पर निगाह रखे। यदि वे ऐसा करता है तो वह नारायण के समान विख्यात होगा। जैसा कि श्लोक में उल्लेख है, तत् यश है। पृथु महाराज में श्री भगवान की ख्याति विद्यमान थी, क्योंकि वे सारे संसार पर राज्य कर रहे थे। अयम महिम गाम दुदुहे अधिराज प्रजापति वृत्ति कर प्रजानाम यो लीलया अद्रिन स्वसरास कोटया विंदन समाम गाम अकरोत यथाइंद्र। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गौरूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। हरि बोल। यही नहीं, यह अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को वैसे विदीन करेगा जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। विस्फुर्जयन् आज गवम धनु स्वयं यदा अचरत क्षमाम अविषयम अविषयमाजु तदा निलिल्यु दिशि दिश अशंतो लांगुलम उद्यम यथा मृगेंद्र। जब सिंह अपनी पूंछ उठाकर वन में विचरण करता है, उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। उसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सींगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे, तो सभी आसुरी धूर्त तथा चोर चारों दिशाओं में छिप जाएंगे, क्योंकि युद्ध में कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता। पृथु जैसे राजा की तुलना सिंह से करना अत्यंत उपयुक्त है। भारत में 36 राजा सिंह कहलाते हैं। जब तक राज्य के धूर्त चोर तथा अन्य आसुरी लोग राज्य करने वाले प्रशासक अध्यक्ष से डरते नहीं, तब तक राज्य में शांति या संपन्नता नहीं हो सकती। इस तरह यदि सिंह सदृश राजा
के स्थान पर कोई स्त्री प्रसारक अध्यक्ष बन जाए तो यह अत्यंत खेदपूर्ण होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अभागा माना जाता है, हमारे आसुरी लोग। ईसो अश्वमेधान सतम जहार सरस्वती प्रादुर्भावी यत्र आर्षित यस्य हयम पुरंदर सत्क्रतु चरमे वर्तमान। यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र उसके यज्ञ के घोड़ों को चुरा लेगा। इसको जस्ट अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी शिक्षा है कि इंद्र जो है वो भी कितना ईर्ष्यालु है। जब देखेगा पृथु महाराज 100 यज्ञ करके, 100 यज्ञ करने से क्या होता है, इंद्र का पोस्ट मिलता है। तो इंद्र को डर लगने लगेगा अरे ये मेरा पोस्ट कहीं खा नहीं जाए, तो क्या करेगा, 100वां जब यज्ञ करने जा रहे हैं पृथु महाराज, उसके आगे आगे हमने लीला पढ़ेंगे हम लोग, तो उसका यज्ञ के घोड़े को चुरा के ले जाता है। ईश स्वसद में उपवने समेत्य सनत कुमारम भगवंतो एकम आराध्य भक्त्या अलभत अमलम ततो ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति। यह राजा पृथु अपने प्रासाद के उद्यान में 4 कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेगा। हरि बोल। राजा उनकी भक्ति पर पूजा करेगा और उनसे उपदेश प्राप्त करेगा, जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा। वही चतुष कुमार है जो कि हम लोगों ने कैंटो 3 में पढ़ा था। विदंती शब्द का अर्थ है जो किसी वस्तु को जानता या उसका आनंद उठाता है। जब मनुष्य को गुरु से सही ढंग से उपदेश प्राप्त होता है तथा वह दिव्य आनंद को समझता है तो वह जीवन का सुख पा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। जब ब्रह्म पद प्राप्त होता है तो मनुष्य के न कोई आकांक्षा रह जाती है और न उसे शोक होता है, वह वास्तव में दिव्य आनंद उठाता है। यद्यपि राजा पृथु विष्णु का अवतार था, वह अपनी प्रजा को परंपरा से आए गुरु के उपदेश ग्रहण करने की शिक्षा देता था। इस प्रकार कोई भी इसी भौतिक जगत में रहते हुए आनंद में जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इसको हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। इस प्रकार कोई भी इस भौतिक जगत में रहते हुए आनंद में जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकता है। भक्तों का संग करके, भगवान की दिव्य भक्ति कर करके हम इस भौतिक जगत में 3 गुणों से ऊपर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर, भौतिक शरीर से ऊपर, जैसा कि ध्रुव महाराज ने हमने देखा था, पढ़ा था कि वो क्या हो गया था, जैसे नारियल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि भौतिक जगत में रहते सारी आसक्ति को काट कर करके दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं भक्तों का संग करके। इस श्लोक में आगत विदंती क्रिया का अर्थ कभी कभी जानते हैं, कभी कभी जानते किया जाता। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को जानता है तो वह आनंद में जीवन बिताता है। तत् 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 गिरिस्ताता इति विश्रुत विक्रम सोत्सयति आत्म आशिता गाथा पृथु पृथु पराक्रम। इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो ये राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रमपूर्ण कार्यों के विषय में सुनेगा। हरि बोल। अपने विषय में झूठा विज्ञापन करके तथा कथित ख्याति प्राप्त करना एक प्रकार का छल है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमने क्या पढ़ा था, छल तो है ही, और दूसरा बात क्या लिखा था, ये वास्तव में ख्याति ग्लोरिफिकेशन है, ये अपमान है। पृथु महाराज अपने पराक्रम के कारण जनता में विख्यात थे। उन्हें आत्म विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी भी वास्तविक ख्याति छिपाई नहीं जा सकती। हरि बोल। किसी की वास्तविक ख्याति छिपाई नहीं जा सकती। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक गुड प्रोडक्ट डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टीजमेंट। ये दोनों पढ़ते थे, ठीक है ना। दिशो विजित्य प्रतिरुद्ध चक्र स्वतेजसो उत्पाटित लोक शल्य सुरासुरेन्दे रूपगीयमान महानुभावो भविता पतिर्भुव। कोई पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीतकर वह नागरिकों के
तीनों तापों को समूल नष्ट करेगा। तब सारे जगत में उसको मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर तथा असुर दोनों उसके उदार कार्यों की प्रशंसा करेंगे। सुर और असुर दोनों, हरि बोल। राजा पृथु के काल में यद्यपि अनेक अधीनस्थ राज्य थे, किंतु सारे संसार पर राज्य करने वाला एक सम्राट होता था। जिस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में अनेक संयुक्त राज्य हैं, उसी तरह प्राचीन काल में अनेक राज्यों के माध्यम से संसार पर शासन चलाया जाता था, किंतु एक सर्वोच्च सम्राट होता था जो समग्र गौण राज्यों पर शासन करता था। जैसे ही छोटे छोटे राज्यों में वर्णाश्रम पद्धति के पालन में कोई त्रुटि आती, सम्राट उन्हें अपने अधीन कर लेता था। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णाश्रम पद्धति बहुत जरूरी है। जहां भी वो रहता था वो अपने अन्य, पहले तो इंडिपेंडेंट चार्ज देता था। आज हम लोग भी देखते हैं, कंपनियों में देखते हैं, किसी को मालिक कोई एक चार्ज देता है, लेकिन अगर वो अपने कार्य को, अपने दायित्व को सही ढंग से नहीं निभाता है तो क्या होता है, उससे वो पावर छीन लिया जाता है। सेम चीज यहाँ पर बता रहे हैं। उत्पाटित लोक शल्य शब्द यह सूचित करता है कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा के समस्त कष्टों को समूल नष्ट कर दिया था। शल्य का अर्थ है चुभने वाले कांटे, हरि बोल। राज्य के नागरिकों को कई प्रकार के कांटे चुभते रहते हैं, किंतु समस्त चतुर शासक, यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक नागरिकों के कष्टों को दूर करते थे। कहा जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के शासन में न तो कठिन शीत थी, न झुलसाती गर्मी, न ही नागरिकों को कोई मानसिक चिंता थी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, बड़ी बोल। अच्छी सरकार का यही आदर्श है। पृथु महाराज ने ऐसी ही शांत, संपन्न तथा चिंता मुक्त सरकार की स्थापना की थी। इस प्रकार सुर तथा असुर दोनों ही महापितु के कार्यकलापों का गुणानुवाद करते थे। जब देखिएगा सत बुद्धि वाला राजा होता है, सत बुद्धि वाला मनुष्य होता है, सत्य वाला जो भक्त तो सदैव सत बुद्धि वाला होता ही है। तो हमने पढ़ा था कि इस तरह के जब लोग रहते हैं, एसोसिएशन होता है, तो स्वतः ही वातावरण बड़ा आनंदमय हो जाता है, कोई तरह की चिंता नहीं रहती। लेकिन जैसे ही असुर प्रवृत्ति वाले लोग हो जाते हैं, वो वातावरण कलुषित हो जाता है, इनसिक्योरिटी हमारी बढ़ जाती है, असुरक्षा एकदम कम होने लगती है। इसका सब इतना सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने पृथु महाराज के माध्यम से यहाँ हमें दिया है। जो व्यक्ति है राष्ट्र सारे विश्व में अपना प्रभाव जताना चाहते हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, यदि कोई नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट कर सकता है तो उसे ही संसार पर राज्य करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। हरि बोल। जैसा कि अभी हमने ऊपर में पढ़ा था, युधिष्ठिर महाराज के काल में सभी लोग तीन तापों से मुक्त थे। मनुष्य को किसी राजनीतिक या कूटनीतिक विचार से राज्य करने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इस पर से भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत बंदीजनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति शीर्षक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये पृथु महाराज के बारे में बताया है और पृथु महाराज के सारे गुणों को बताया है। और उनमें कौन से गुण थे? दैवी गुण, आध्यात्मिक गुण थे, जिसके चलते पूरा वातावरण पूरा आध्यात्मिक रहता था। और जब आध्यात्मिक वातावरण रहता तो उसको नोट कर लेंगे, 100% गारंटी है, कभी भी आपको, हम लोगों को दुश्चिंता नहीं सताएगी। जब भी हम लोगों को दुश्चिंता होती है, ये प्रॉब्लम समझ लीजिए कि हम वातावरण कलुषित है, वहां के जो लोग हैं हो सकता है कलुषित है, और कुछ खान पान कलुषित है, तो ये तुरंत हमें समझ में आ जाएगा। और हम लोग जीवन में इस चीज को अनुभव भी करते हैं, रियलाइज भी करते हैं। तो इसने सदैव लिखा है कि पृथु महाराज जैसा भगवान का शक्तावेश अवतार भी किसका संग करता है? मुक्त पुरुषों का संग करता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? हमें आध्यात्मिक जगत में भी जाकर के भी भगवान का संग करना, भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभु शुरू कर सकते हैं, अजय प्रताप शुरू करते हैं, जो भी जितना भी हो जाए। अध्याय 17 है, बहुत सुंदर। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना बहुत सुंदर है कि जो चीज, अब हम लोग क्या करेंगे, जो चीज बंदी जनों ने बताया है अध्याय 16 के माध्यम से कि उनमें क्या क्या गुण होंगे, वो क्या क्या कार्य करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। ठीक है ना? मैत्रे वाच एवं स भगवान वेन्य ख्यापित गुण कर्म भी छंदयाम तान कामे
प्रति पूज्य अभिनंद्य च। मैत्री ऋषि ने कहा, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पितु की महिमा का गायन कर रहे थे, उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पितु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की और उनकी यथेष्ट पूजा की। पहले देखिए गुस्सा हो रहा, कितना बढ़िया पितु महाराज का। पहले हम बद्ध जी को शिक्षा देते हैं कि हर किसी का गुणगान नहीं करना चाहिए, हर किसी को भगवान नहीं मान लेना चाहिए, हर किसी को भगवान का प्रतिनिधि नहीं मान लेना चाहिए। लेकिन जैसे मंदी जन बोलते हैं उसको, हे पृथु महाराज, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आचार्यों साधु पुरुष के आदेश के अनुसार ये कर रहे हैं। तुरंत देखिए पृथु महाराज अपने आचरण से बताते हैं, अगर कोई भी वर्णन, कोई भी बात गुरु आचार्य, प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक आचार्य से आती है, उसे एजीटी जब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जैसा प्रभुपाद जी ने किया था। और तभी वो देखिए पृथु महाराज सम्मान पर उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की, उनकी यथेष्ट शीशा। क्यों? जो भगवान का भक्त होता है, जो सही ग्लोरीफाई करता है, उसके ग्लोरिफिकेशन में हमारा प्योरिफिकेशन भी होता है और आशीर्वाद भी मिलता है। हमेशा याद रखिए, गुरु जब हमको आशीर्वाद देता है वो बहुत पावरफुल होता है, हमेशा याद रखना। ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान भृत्या मात्य पुरोधश पौराण जनपदान श्रेणी प्रकृति सम पूजयत। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य जाति के लोगों, प्रसंगों, अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। विदुरवाच, विदुर प्रश्न कर रहे हैं, मतलब कस्माददार गोरूपम धरित्री भवरूपिणी याम दुदोह पितु तत्र को वत्सो दोहनम च किम। विदुर ने मैत्र मुनि से, ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है तो फिर उसने गाय का ही रूप क्यों ग्रहण किया? और जब राजा पृथु ने उसको दूहा तो कौन बछड़ा बना और दूने का पात्र क्या था? हरि बोल। तो ये प्रश्न है कि पृथ्वी माँ पहली चीज है, गाय कैसे बनी? और गाय बनी तो पृथु ने उसको दोहा, नो डाउट क्लियर। तो कौन बछड़ा बना और दूने का पात्र क्या था? हरि बोल। किसमें दूध को रखा गया था? और दूध माने बछड़ा। प्रकृतिया विस्मादेवी कृता तेन समाकतम तस्य मेद्यम अयम देव कस्य हेतु अपाहरत। पृथ्वी की सतह स्वभावतः कहीं ऊंची होती है तो कहीं नीची। तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया? और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ घोड़े को क्यों चुराया? ये सारे जो पिछले हमने पढ़ा ना कि जब वो 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो इंद्र आएगा और घोड़े को चुरा के ले जाएगा। तो अब विदुर जी पूछ रहे हैं कि पृथ्वी का दोहन कैसे किया और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया? इसका कारण क्या, जो भी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आगे पढ़ेंगे। सनत कुमारात भगवतो ब्रह्मण ब्रह्म वितुत मात लब्धवा ज्ञानम सविज्ञानम राजर्षि काम गतिम गतः। परम साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक पंडित सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहित करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित पद किस प्रकार प्राप्त किया? सनत कुमार के बारे में हमने पढ़ा था, जो बंदीजन बताए। तो बंदीजन ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया था, इंद्र ने घोड़ा क्यों चुराया था और किस प्रकार पृथ्वी का उन्होंने दोहन किया। वैष्णव के 4 संप्रदाय हैं। ये चारों क्रम से श्री ब्रह्म, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, सनत कुमार आदि कुमारों तथा शीर्षों से उत्पन्न है। सबको मालूम है ना 4 जो वो है परंपरा, रुद्र परंपरा, रुद्र, श्री, कुमार और मध्वा ना, गौर ब्रह्म, यस ब्रह्म, 4 है। ये चारों संप्रदाय सभी एकदम बोनाफाइड है, ये याद रखेंगे। ये चारों संप्रदाय अभी भी चल रहे हैं, जैसा पृथु महाराज ने दिखला दिया है।
जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो उसे इन 4 संप्रदाय में से किसी को गुरु मानना चाहिए। कहा गया कि जब तक इन संप्रदाय में से किसी एक में मंत्र नहीं ज्ञान किया जाता तब तक कलयुग में वह मंत्र काम नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम लिखी है 8, इन चारों संप्रदाय से 2-2 शिक्षा लेकर के ये शिक्षाष्टकम लिखा है, इसको नोट कर लेंगे। अब तो अनेक संप्रदायों का उदय हो चुका है और वे अनधिकृत मंत्र प्रदान करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन कथित संप्रदायों के धूर्त जन वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं करते। वे सभी प्रकार के पाप कर्म में रत रहते हुए लोगों को मंत्र देकर उन्हें दिग्भ्रमित करते रहते हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं। किंतु बुद्धिमान लोग जानते हैं कि ये मंत्र कभी फलित नहीं होते, अतः वे उनको प्रश्रय नहीं देते। लोगों को इस व्यर्थ के संप्रदायों से सावधान रहना चाहिए। किंतु पृथु महाराज ने यह दिखला दिया कि मनुष्य को प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतः प्रामाणिक गुरु ने महाराज पृथु ने सनत कुमार को गुरु रूप में स्वीकार किया। हरे कृष्णा। तो यही विराम देता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को प्रामाणिक परंपरा, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए और वही बुद्धिमान होता है। कृष्ण भक्त होए बड़ो चतुर, तो बुद्धिमान वही है जो प्रामाणिक गुरु शास्त्रों द्वारा ज्ञान प्राप्त करके भक्ति करता है। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे हम लोग पृथ्वी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, जो भी बहुत सुंदर शिक्षा है। हम लोगों ने बार बार रिपीट किया है कि भगवान की भक्ति कभी रुकती नहीं है। पृथ्वी महाराज के आचरण से मैं मालूम पड़ा, स्वयं मुक्त पुरुष थे लेकिन फिर भी मुक्त पुरुषों का संग करते थे। नंबर 2, भगवान के अवतार हैं, 27 अवतार हैं। इस पृथ्वी पर आकर एक राजा का क्या कर्तव्य है? सिर्फ राजा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राजर्षि। एक राजर्षि का कर्तव्य क्या है? कभी हमसे कोई पूछेगा, वर्णाश्रम धर्म का नियम का पालन करते हुए कृष्ण को भक्ति से सबको जोड़ के रखना। अगर ऐसा होगा तो क्या रिजल्ट हमने पढ़ा? सदैव दिव्य आनंद रहेगा, लोग 3 तापों से मुक्त हो जाएंगे, कोई भी तरह की उनको चिंता नहीं रहेगी। तो इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए? अर्थात भौतिक जगत में भी हम रहकर 3 तापों से मुक्त हो सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हरि बोल। अजय प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, नहीं है। बस ये परसों बसंत पंचमी है और उसके बाद में 3 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई जो सेवा करना चाहता तो अजय पदार्थों को बता सकते हैं, नित्यानंद त्रयोदशी में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जस्ट मेरे को याद आ गया, सब लोग यहाँ जो उपस्थित है प्लीज नोट कर लेंगे। 12 फरवरी को महाराज आ रहे हैं, हिज होलीनेस भक्ति प्रचार परिव्राजक महाराज, और स्पेशली उन्होंने हम लोगों को कहा था कि आपके जगन्नाथ ग्रुप में मैं प्रवचन दूंगा। उन्होंने 2 महीने पहले कहा था। तो देखिए वो एकदम, और मेरे को इतने कृपालु है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को मैसेज करके रिमाइंड करते हैं कि प्रभु आई एम कमिंग टू योर ग्रुप। तो आप मेरे को सुनेंगे ना? देखिए इतने माने विनम्र, इतने माने वर्ड। प्रभु जी टाइम और जगह का थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए। हाँ माता जी, वो दे देंगे। टाइम का वेन्यू का क्या है ना, आज सतीश गुप्ता प्रभु मेरे को फाइनल करेंगे माता जी। मोस्ट प्रोबेबली में या तो CK3 है, CK3 जिसको बोलते हैं श्याम बैंक्वेट, जिसमें हम लोग का आगे प्रोग्राम हुआ था, या मेवाड़ में, मेवाड़ है ना जो कि प्रभु जी एक बार वेन्यू छोड़ के भी एक मैसेज डाल दीजिए तो शुरू हो जाएगा मैसेज एटलीस्ट। माता जी आज पता लग जाएगा प्लीज, है आज में पता लग जाएगा तो मैं कल दे दूंगा, ठीक है ना? तो वो अच्छा रहेगा, तो बार बार कंफ्यूजन नहीं, तो मैं दे दूंगा। लेकिन सब लोगों से प्रार्थना, सब लीडर से प्रार्थना है, प्लीज सबको बोलेंगे 100% अटेंडेंस होना चाहिए। और इन्हीं को मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, जब हम लोग अभी मायापुर जा रहे हैं 11-12 तारीख को, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग को महाराज का यदि संग मिल जाए, एक इनकी रिक्वेस्ट चेष्टा कर रहा हूँ, और दूसरा भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की चेष्टा कर रहा हूँ, जो भगवान की कृपा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोनों गुड अपॉर्चुनिटी है, 12 फरवरी और 11-12 मार्च, ठीक है ना? हरे प्रभु जी ऑनलाइन भी देख पाएंगे क्या हम लोग? कौन सा माता जी? ऑनलाइन भी सुन पाएंगे क्या?
ये 12 फरवरी का प्रोग्राम हाँ, जूम पे। माता जी इसका मेरे को तो अभी तक सोचा भी नहीं है, और हम चेष्टा ठीक कर है। सकते हैं। उसके लिए तो मेरे को अजय प्रताप प्रभु से बात करना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम।